आज अगर एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए है, अगले साल सेम सर्जरी की कॉस्ट हो जाएगी 5,70,000 रुपए, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है और इसीलिए देश के 70-80% लोग सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर होते हैं गरीब बनने से। सिर्फ एक झटके में जितना पैसा आपने पूरे जीवन भर सेव किया था अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, सब खत्म हो जाता है। और फनी बात तो यह है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, बट सरकार आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर टैक्स बेनिफिट देती है, क्योंकि सरकार भी इनडायरेक्टली आपको यही बोलती है हमारे भरोसे मत बैठो, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले ही लो। उससे भी ज्यादा फनी बात यह है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले भी लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अब आप टेंशन फ्री हो जाओगे। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कोई पढ़ना नहीं चाहता, काफी लंबे होते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर कंपनी आपको पॉलिसी बेचते वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशंस जानबूझकर छुपा लेगी। और जब आपका टाइम आएगा हॉस्पिटलाइजेशन का, आप क्लेम फाइल करोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सो एंड सो ट्रीटमेंट तो आपकी पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है। आपको लगेगा आपके साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बट आप प्रूव कैसे करोगे? और कई बार तो आपको क्लेम मिलना बिल्कुल बनता है, आपकी पॉलिसी में वो कवर्ड भी है, बट फिर भी कुछ कंपनीज और उनके कुछ सो कॉल्ड एम्प्लॉइज इतने गिर जाते हैं कि इंसान के बुरे वक्त में उसको धमकी देकर जाते हैं, निकलवा लो दम है तो, हम तो नहीं देंगे पैसा। ये इशू रिसेंटली किसी के साथ हुआ, उस बंदे को क्लेम मिल गया, गुड फॉर हिम, बट सैड रियलिटी यही है कि कंपनी तब तक बैठी रही जब तक ये इशू सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ। बट 100 बात की एक बात, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी आर योर कस्टमर्स नॉट बिकॉज वी वांट टू बी बट बिकॉज वी हैव टू बी। ऐसा आपको इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है, और ना चाहते हुए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बट सिंपली पॉलिसी लेकर बैठ जाना और ये उम्मीद करना कि सब चंगा है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपको जागरूकता की जरूरत है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज करोगे। और जितना आपको पता होगा कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, उतना ही आप अपना हक मांग सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। और मैं आपको वो सारे पॉइंट्स समझाऊंगा जो कंपनी नहीं चाहती आपको पता चले। दिस इज मनी माइंडेड मंदी, वेलकम बैक टू एलएलए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस? अगर आपको पहले इंट्रो में डर नहीं लगा था या इंट्रो स्किप करके सीधा यहाँ पर आए हो तो फिर से सुन लो। सिंपल सा सवाल है, अपने आप से पूछो आपके पास आज कितनी सेविंग्स हैं, और अगर 10-15 लाख रुपए का मेडिकल बिल आ गया तो क्या आप अपनी सेविंग्स में से वो फुली पे ऑफ कर सकते हो या आपको लोन वगैरह लेना पड़ जाएगा? अगर आप फुली पे ऑफ कर भी सकते हो तो नेक्स्ट सवाल ये पूछो कि ये जितना टाइम आपको 10-15 लाख रुपए जोड़ने में लगा था, वो टाइम आपके लिए कितना बड़ा कॉस्ट बन जाएगा? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम ही तभी करती है जब आप पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड छोड़ते हो। तो अगर आपने अपने रिटायरमेंट गोल में जो पैसा जोड़ा हुआ है या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जोड़ा हुआ है, उसको कुछ सालों बाद आपने ऐसे तोड़ दिया तो वो नंबर कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जो नंबर आपने पहले सोचा हुआ था। अब बात आती है कि कितना आइडियल कवरेज होना चाहिए हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसका भी जवाब बहुत सिंपल है। पहले तो आप डिसाइड करो आप रहते कहाँ। रूरल एरियाज में काफी कम कवर चाहिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज में थोड़ा ज्यादा, और टियर 1 में बहुत ज्यादा। फिर आप देखो जहां आप रहते हो वहां पे मेडिकल बिल्स कितने आते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ हार्ट सर्जरी कितना है वहां पर, और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं और उसकी वजह से आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं नॉर्मल लोगों से, तो आपको ज्यादा कवर चाहिए। मतलब कि ये नंबर सबका अलग अलग हो सकता है, बट अगर स्टैंडर्डाइज करें तो बच्चों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए और बड़ों के लिए कम से कम 10 लाख का कवर आज की डेट में आपके पास होना ही चाहिए। बोल बोल के क्या बताऊं, दिखाई देता हूं ना। देखो, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आपको जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में मिल ही जाएगा। ये पॉलिसी बाजार से स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है हमेशा की तरह, बट अफिलिएट जरूर है। मजे आपको अगर ये सारी नॉलेज वैल्यूएबल लगती है, आपके जीवन में इसका कुछ फायदा है और आपको हमारे काम को सपोर्ट करना है, तो आप वो लिंक यूज करके अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब खरीदोगे तो आप हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दोगे। तो वेबसाइट पर जाते ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर जाना है, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म है वो भरना है। इसमें आपको अपना फुल नेम, एज और कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस अगर आपको हैं तो वो मार्क करनी है। मेरे को कुछ नहीं है तो नन ऑफ दीज। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से सिंपली कवर सेलेक्ट कर लिया, 10 से 24 लाख तक की रेंज में मुझे इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए, और मैं अभी 28 साल का हूँ विद नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, तो मेरे पास मंथली प्रीमियम्स है 702 रुपए, 730, 615, 640, 800, 1000 रुपए। तो बॉलपार्क फिगर 600 से 1000 रुपए पर मंथ में आपको अराउंड 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 40-50% ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि कुछ राइडर्स भी आप ऐड कर सकते हो और टॉपअप या सुपर टॉपअप पॉलिसी भी आप ले सकते हो। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा और उसके बारे में वीडियो में बताया भी आगे। तो मतलब 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपके पास एक 10 लाख रुपए का बेस कवर और उसके साथ में 20 या 30 लाख रुपए की सुपर टॉपअप पॉलिसी भी मिल जाएगी। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जवान हो, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के, बिना किसी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के और ठीक ठाक कमा लेते हो, तो मिनिमम वाला कवर क्यों लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन भी 14% है और यंग एज में बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के आपका प्रीमियम भी कम आएगा। ऐसे तो इसका प्रीमियम एज के साथ बढ़ता है, टर्म इंश्योरेंस की तरह फिक्स नहीं होता है, बट प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होने की वजह से फ्यूचर में अगर आपने कवर बढ़ाया तो उसका प्रीमियम तो और महंगा हो जाएगा।
नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। एक होता है फैमिली फ्लोटर, दूसरा होता है इंडिविजुअल प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान मतलब कॉम्बो, यानी प्रीमियम बचाने की निंजा टेक्निक। आपका 4 लोगों का परिवार है, आप, आपके स्पाउस और आपके 2 पेरेंट्स। तो बजाय सबका अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने के आप चारों लोगों का एक कॉम्बो प्लान ले सकते हो, उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। इसका प्रीमियम 4 इंडिविजुअल प्लान्स के मुकाबले कम आएगा, बट इसका नुकसान है। नुकसान क्या है? अगर आप 4 इंडिविजुअल प्लान्स लेते हो, चारों में 10 लाख का कवर लेते हो, तो हर इंसान के पास अपना प्राइवेट 10 लाख का कवर है। बट आपने 10 लाख रुपए का फ्लोटर प्लान ले लिया जिसमें 4 लोग कवर्ड हैं, तो हर बंदे के पास 2.5 लाख का कवर है, मतलब एवरेज। क्योंकि ये 10 लाख का कवर 4 लोगों के बीच में एक शेयर्ड कवरेज है। अगर एक साल में किसी एक फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसका मेडिकल बिल बनता है 7 लाख रुपए, तो अब उसी साल पूरे परिवार के लिए टोटल बस 3 लाख का कवर ही बचेगा और नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू हो जाएगा 10 लाख पे। फ्लोटर प्लान लेना भी है ऐसे सिचुएशन में तो 10 लाख की बजाय 20 लाख